अच्छे अच्छे इंसान होते हैं। समृद्धि अच्छी इंसान की। चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखो ना। क्या लिख रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लिख रहे हो? फिजिक्स थोड़ी पढ़ने जा रहे हो। बादल, सेटिंग खराब हो गई है तुम्हारी। डेली आया करो। हम्म। देखो, वर्ड से जैसा पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में रिलेशन की अगर हम बात करेंगे या इंटरचेंज की बात करेंगे, मान लो कहीं पे केमिकल एनर्जी, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही हो, या आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन में फ्लो कराओ और वहां पे केमिकल एनर्जी क्रिएट हो, तो ऐसे जो केसेस होंगे, ऐसी जो चीजें होंगी, ऐसे जो प्रोसेसेस होंगे, उनके साथ जो डील करेगी ब्रांच साइंस की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल एनर्जी क्रिएट होगी या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा। दोनों प्रोसेस इसमें शामिल हैं, जिसमें हम लोग दो तरीके के सेल्स की बात करेंगे। जिसमें एक अपना जो सेल हम लोग पढ़ेंगे, जो प्राइम में ज्यादा पढ़ने वाले हैं, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस सेल में हम बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और उस रेडॉक्स रिएक्शन से सेल पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है। तो रेडॉक्स रिएक्शन से मतलब केमिकल रिएक्शन से क्या क्रिएट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे। फिर दूसरा पार्ट इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, तोड़ना, है ना, लाइसिस। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने NaCl का एक्व सोल्यूशन ले लिया, उसके एक्व सोल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई, तो आपको कैथोड और एनोड पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिल गए। NaCl ब्रेक हुआ Na प्लस और Cl माइनस में, और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आपको कैथोड और एनोड पे मिले। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू केमिकल रिएक्शन करवाया। और पहला जो केस है जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम मेजर वे में पढ़ने वाले हैं, उसमें आप रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कराते। ठीक। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पूरे मतलब काफी वास्ट फील्ड है। जहां भी आप देखें आजकल, तो आप वैसे भी अगर पहले भी था, और जैसे जब से ये अपना क्या है, कोरोना टाइम आया है, उस टाइम से अगर देखो तो हर चीज किस पे चल रही है? किस पे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी पे, बैटरी पे। हर चीज किस चीज पे चल रही है? बैटरी पे चल रही है ना। क्या हुआ? हाँ, फोन से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, या बैटरीज से रिलेटेड है। किसी भी चीज को आप क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आने लगी हैं जो बैटरी से चलती हैं, आपकी चार्ज कर दिया बैटरी और आपकी काम आ गई, है ना। या कुछ ऐसी बैटरीज की भी हम लोग बात करते हैं जो वन टाइम यूज होती हैं, है ना, उसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में दो तरीके की बैटरीज भी पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं प्राइमरी और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी बैटरी। एक को बोलेंगे प्राइमरी, दूसरे को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस, मेजर जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि प्राइमरी बैटरी जो होती है वो वन टाइम यूज होती है, एक बार खराब हो गई तो फिर आप क्या करते हो? रिचार्ज नहीं कर पाते, फेंक देते हो। और सेकेंडरी बैटरी को आप बार बार रिचार्ज कर लेते हो। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर में, जो बैटरी यूज करते हैं उसको दोबारा से चार्ज कर लिया जाता है, और चार्ज करके गाड़ियों में भी बैटरीज जो लगी होती है कार वगैरह में, उनको भी बार बार क्या कर सकते हैं हम लोग? चार्ज करते हैं, और चार्ज करके फिर इसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं। हाँ, फोन में भी बैटरीज, तो बैटरी का काम क्या है, बहुत वास्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट। अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल वे में,
तो बायोलॉजी के भी एक फील्ड में जैसे कि हम लोग से बोला जाता है कि कोई नर्व ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, या कोई इम्पल्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इम्पल्स का मतलब क्या है कि आपने कोई स्टिमुलस दिया है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को लगाया, तो क्या होगा, उसका रिस्पांस क्या आएगा, कैसे थोड़ी गांधी जी थोड़ी वहीं पे वो खड़ा रहेगा, है ना, वो क्या करेगा, तुरंत से अपने फेस को हटाने की कोशिश करेगा, है ना। या आप किसी गर्म चीज से अगर टच कर जाता है आपका हाथ, तो आप तुरंत हाथ को क्या करते हो, अपने हटाते हो। तो इसमें क्या होता है, आप जिस प्लेस पे भी ये इम्पल्स गया है, उस वो इम्पल्स पे सीधे या तो ब्रेन को जाता है या तो स्पाइनल कॉर्ड को जाता है। ब्रेन को अगर जाता है तो ब्रेन से फिर मैसेज आता है कि भाई अपना हाथ हटाओ, नहीं तो क्या होगा, जल जाओगे। और ये काम कितने सेकंड में होता है, आप टच किए और आप हटा लेते हो, है ना। तो बहुत ही सेकंड के बहुत छोटे पार्ट में होता है ना, नैनो सेकंड शायद इतने टाइम में हो जाता है। तो इस यहाँ पे भी जो है, ये जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देन है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा, है ना, वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फील्ड समझ में आया। छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी लिख लेते हैं। कह रहा आज गार्गी नहीं आई। मैथ्स में थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस that deals with branch of science that deals with conversion of electrical energy into chemical energy और chemical energy to electrical energy। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी की बात होगी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज यूज्ड इन, यूज लिख लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज यूज्ड इन our day-to-day life in day-to-day life कहाँ कहाँ यूज होती है, डिफरेंट बैटरीज, जिसमें प्राइमरी भी होती हैं और कौन सी होती हैं, सेकेंडरी भी होती हैं, प्राइमरी बैटरीज भी होती हैं और सेकेंडरी बैटरीज भी होती हैं। क्या हुआ,
दूसरा लिख लो, नर्व इम्पल्स कंडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। क्या हो गया? तुमको क्या बोल रही है? गार्गी, कोई बात नहीं, लड़कियां ऐसे अनप्रिडिक्टेबल। तो क्या हो गया? सामने कोई फोन उठा रहा तो सुनना तो चाहिए कौन बोल रहा है। चलो, बेचारा क्या करेगा, फंस गया। चलो स्टार्ट कर। तबीयत ठीक है? वो बुक दो। चैप्टर 2 पार्ट में चलेगा, है ना। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करेंगे और एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आइडिया है सबको? रेडॉक्स रिएक्शन सुना है? हैं? सुना है कि नहीं सुना है? क्योंकि आधे चैप्टर में रेडॉक्स की बात चलेगी। रेडॉक्स की थोड़ी सी शॉर्ट में बात करें। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। जैसा कि वर्ड से आपको पता लग रहा है, किन दो वर्ड से मिलके बना है? RED प्लस OX, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों कैसे होंगे? साइमल्टेनियसली। अगर एक ही रिएक्शन में दोनों कैसे हो रहे हो? साथ साथ हो रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। सुना है ना आपने? अगर ऑक्सीडेशन की बात करो, यहाँ पे हम केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। लेकिन यहाँ पे हम केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्या बात है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग केवल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इंसान कहाँ बने हुए हैं? हाँ, तो हम क्या करें? यहाँ पे है नहीं पता। लिंक भेज दो भाई, गार्गी को भेजो। इस पे टाइप करो, टाइप करो। तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो उसका क्या होता है? उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा उस स्पीसीज पे चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा। चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो चार्ज के इंक्रीमेंट से भी देख सकते हैं हम लोग, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज किसी रिएक्शन में जिंक सॉलिड है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर
दिए और Zn+2 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जिंक सॉलिड है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक सॉलिड ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया, Zn+2। अगर चार्ज की बात करो तो जिंक सॉलिड के ऊपर चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, +2। चार्ज इंक्रीज होगा किसी स्पीसीज का तो उस स्पीसीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर रिडक्शन की हम लोग बात करें तो रिडक्शन में क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट चलेगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रिडक्शन की बात करोगे तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और जब भी किसी स्पीसीज पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो चार्ज उसका क्या होता है, चार्ज उसका हमेशा डिक्रीज होगा। तो या तो चार्ज डिक्रीमेंट से देख लीजिए, या अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जैसे मान लो हमने लिया Cu+2 और हम किसी रिएक्शन में देखते हैं कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किए और गेन करने के बाद उसने बना लिया कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे चार्ज कितना था, +2। अब चार्ज कितना हो गया फाइनली, 0, यानी Cu+2 का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके कॉपर सॉलिड बन रहा है। तो Cu+2 का खुद का क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर है बात, बोलिए बच्चों। अब अगर रिएक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, AQ मतलब एक्वस, पानी में सॉल्यूशन बनाओ। रिएक्शन अगर कोई इस तरीके से लिखा है तो इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो जिंक सॉलिड का चार्ज तो बढ़ रहा है, जिंक सॉलिड का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cu+2 का चार्ज क्या हो रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर एक ही रिएक्शन में साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पेशल नेम क्या देते हैं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन पहचान लेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग 2 तरीके के सेल्स की बात करने वाले हैं। उसमें से पहला जो सेल है, कितने तरीके के सेल हम डिस्कस करने वाले हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, बोल दो बाहर, और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, यानी केमिकल एनर्जी क्रिएट कराते हैं। हम जैसा भी लिखे, आपको कैसा लिखना है, अच्छा अच्छा, साफ सुथरा, सुंदर, है ना। हमारा क्या है, कुछ नहीं है, जो बनना था वो बन गया। अब आपको क्या करना है, बनना है। कुछ लोग इसमें इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बन के रह जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग करके कहाँ जाएंगे, एमबीए करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग करके सिविल की तैयारी करेंगे। सिविल की तैयारी में क्या होता है, प्रेजेंटेशन, कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों की क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंस। कुछ लोग इलेक्शन लड़ेंगे, है ना। तो लिख लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसको कुछ बच्चों ने 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अपन ने नहीं करा था ना। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्लाइड बैक करनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ, गैल्वेनिक। गार्गी ऐसे कर रही थी, बताओ। नाम है, जैसे वोल्टेक सेल वोल्टा के नाम पे दिया गया, खोजा गया था। इसमें हिस्ट्री भी दे रखी है इस बुक में। हो गया बच्चे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग एक कैटेगरी पढ़ रहे हैं, एक टाइप पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इसमें हम लोग कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं वोल्टेक्स। नहीं, मतलब एक वैरायटी है, इसमें टाइप नहीं कहेंगे, एक वैरायटी है, जिसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक्स। ये डिस्कवरर के नेम की बेसिस पे ये नाम दिए गए हैं ना। जैसे वोल्टेक सेल एल्सेंड्रो वोल्टा ने डिस्कवर किया था गैल्वेनिक सेल को पहली बार, है ना। वोल्टा नाम था उनके नाम में, तो इसलिए उसको नाम क्या दे दिया गया, वोल्टेक सेल। चलिए स्ट्रक्चर करेंगे पहले, ये गैल्वेनिक सेल में क्या चीज है। एक होगा रेडॉक्स रिएक्शन, जो अभी बात करी थी वही बात है। रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिकल, या कह सकते हैं पोटेंशियल क्रिएट। फिजिक्स में पोटेंशियल पढ़ते हैं ना हम लोग, पोटेंशियल। बेसिकली फिजिक्स में तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं।
वाटर में कोई पोटेंशियल पढ़ा है अभी तक आपने? नहीं पढ़ा? कोई पोटेंशियल की बात नहीं पढ़ी है? वो वाले चैप्टर कौन सा पढ़ते हैं? बर्नौली थ्योरम जिसमें होती है। हाँ, कोई पोटेंशियल नहीं पढ़ा है? पोटेंशियल 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 एनर्जी नहीं, पोटेंशियल। स्ट्रक्चर पहले पढ़ते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है इस सेल का। स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल किस तरीके से बनेगा, देखिए ध्यान से। रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और किस तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन होगा यहाँ पे? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है एक ही कंटेनर लोगे, एक ही वेसल लोगे, उसी में ऑक्सीडेशन और उसी में रिडक्शन, दोनों इलेक्ट्रोड उसी में लगा दीजिए, उसी में ऑक्सीडेशन हो रहा, उसी में रिडक्शन हो रहा। लेकिन इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occur in different container। दो अलग कंटेनर लेंगे, उसमें अलग अलग में, एक में रिडक्शन होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रेडॉक्स। स्ट्रक्चर बनाए, दो कंटेनर बनाएंगे, एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड बना दीजिए, दूसरे वाले में दूसरा इलेक्ट्रोड। दोनों कंटेनर को एक यू ट्यूब से जोड़ दीजिए। ये ट्यूब थोड़ी सीधी बनाएगा, ट्यूब ऐसी होती है ना सीधी। इसे जोड़ दीजिए। अगर ये जिंक की रॉड लेते हो तो यहाँ पे सॉल्यूशन जिंक के सॉल्ट का ले लीजिए, ZnSO4 सॉल्यूशन ले लो, जिंक सल्फेट। जो रॉड होगी उसी का क्या होगा? उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन। दूसरे वाले में अगर मान लो आप कॉपर की रॉड लेते हो तो यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन ले लो, CuSO4 सॉल्यूशन। ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस यू ट्यूब को क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा इलेक्ट्रोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। अभी बताएंगे क्यों पॉजिटिव क्यों। लेफ्ट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड है उसको नाम दोगे आप एनोड। गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसको नाम क्या देते हैं? एनोड। और राइट हैंड साइड पे जो लगाते हैं उसको क्या नाम देते हैं?
क्लियर है यहाँ तक बात? ये सॉल्ट ब्रिज है, इसमें KCl या KNO3 इस तरीके के सॉल्यूशन फिल किए जाते हैं। एक जेल आता है, एक एल्गी सुना होगा आपने बायो में वर्ड। अगर अगर एक एल्गी आता है, काई कौन सा एल्गी होता है? ग्रीन ग्रीन जो काई दिखती है डार्क ग्रीन कलर की, वो कौन सा एल्गी होता है? नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता वैसे, शायद स्पाइरो वगैरह हो। जहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा होता है या वाटर टैंक वैंक पे, स्कूलों में अगर देखो, स्कूल्स वगैरह में वाटर टैंक पे ग्रीन कलर का दिखता जरूर है। डिटेल में नहीं जाना है। तो लेफ्ट में जो रॉड लगाएंगे उसको क्या नाम दिया हमने? एनोड। राइट में जो रॉड लगाएंगे मेटल की रॉड, उसको क्या नाम देंगे? कैथोड। जो आप रॉड लगाओगे, उस रॉड, जिस मेटल की रॉड लगा रहे हो उस मेटल का क्या ले लेंगे? सॉल्यूशन ले लेंगे। बीच में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब रखी जाएगी जो दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अभी सबका काम देखेंगे किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, वो चीजें हम लोग। KCl ले सकते हैं इसमें सब्सटेंस, या KNO3 ले सकते हैं, हाँ, इस इन्वर्टेड यूट्यूब सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक है, इधर से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है? अगर उसमें करंट फ्लो करेगी तो कैसे फ्लो करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना। अब पढ़ा जाए क्या हो रहा है इसमें सेल में। दो कंटेनर है, दो वेसल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या क्या हो रहा है वो बातें अब कर लेते हैं। आई बोले तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट नहीं जाएगा। क्या हुआ? हो गया? ठीक है, चलो बना लिया। स्टार्ट करें इसका एक्सप्लेनेशन, क्या क्या हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है देखते हैं। अगर हम लोग बात करें लेफ्ट कंटेनर की या लेफ्ट हैंड साइड की LHS की, तो वहां पे प्रोसेस क्या होता है? उस जगह पे जो जिंक की रॉड है वो अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक सॉलिड बना, जिंक एक्वस बना लेती है जो सॉल्यूशन में चला जाता है। जिंक रॉड अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, Zn+2 बनाएगी, और ये Zn+2 कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इस रॉड पे देखो आप, तो इस रॉड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
ये जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब अगर राइट हैंड साइड में आप देखिए, आरएचएस में अगर हम लोग देखें तो आरएचएस में हमें क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, आरएचएस में हमको देखने को मिलता है कि जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करता है, कॉपर सॉलिड बना। ये Zn सॉलिड कहाँ से आया था, रॉड का था। रॉड का सॉलिड कहाँ पे गया, सॉल्यूशन में चला गया। ये कहाँ पे चला गया, गेट इनटू सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होंगे वो इस रॉड पे रहेंगे और रॉड के थ्रू इधर से इधर मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो इस रॉड पे क्रिएट हो रहा है, Zn+2 तो सॉल्यूशन में चला आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रॉड पे होंगे, इसलिए यहाँ पे इस रॉड पे कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। और इसी में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर +2 है। कैसे है जी, तो CuSO4 अगर सॉल्यूशन फॉर्मेट में होता है, लिखिएगा नहीं, CuSO4 अगर सॉल्यूशन फॉर्मेट में होता है तो CuSO4 सॉल्यूशन में CuSO4 के फॉर्मेट में नहीं होगा, ऐसे होगा। इसी में से कॉपर +2 ने जो लेफ्ट से 2 इलेक्ट्रॉन आए थे उनको गेन किया और क्या बनाया, कॉपर सॉलिड बनाया। और जैसे ही ये कॉपर सॉलिड बनेगा, ये क्या, कॉपर सॉलिड कहाँ पे जाएगा, डिपॉजिट ओवर रॉड। इस रॉड पे क्या होने लगेगा, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे जो राइट हैंड साइड की रॉड है उस पर रिडक्शन हुआ और रिडक्शन के थ्रू, इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलोगे, और यहाँ पे रिडक्शन के थ्रू क्या हुआ, सॉल्यूशन से कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर सॉलिड बनाया। वो कॉपर सॉलिड रॉड के ऊपर क्या हो गया, धीरे धीरे स्टिक करने लगा, चिपकने लगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे सॉल्यूशन में कि धीरे धीरे ये वाली जो रॉड है आपकी राइट हैंड साइड वाली कॉपर वाली जो रॉड है, ये धीरे धीरे थिक होने लगेगी। कॉपर वाली रॉड क्या होगी, धीरे धीरे थिक होगी। क्यों थिक हो रही है, क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बना रहे हैं और ये सॉलिड कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, जाके रॉड के ऊपर। तो धीरे धीरे ये रॉड क्या होगी, थिक होने लगेगी। बाहर जाइए, धीरे धीरे ये रॉड क्या होगी, थिक होने लगेगी। और जिंक वाले केस में क्या हुआ था, जिंक की जो रॉड थी, इस जिंक की रॉड से क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड Zn+2 बना रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। और ये Zn+2 अल्टीमेटली कहाँ पे आ रहे थे, सॉल्यूशन में आ रहे थे। इसका मतलब यहाँ से जिंक मेटल का लॉस हो रहा है, तो जिंक मेटल Zn+2 के फॉर्मेट में सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये वाली जो रॉड होगी ये पतली होती जाएगी और वो रॉड धीरे धीरे क्या होगी, मोटी होती जाएगी। तो राइट हैंड साइड पे जिसमें रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है वहां पे क्या होगा, वहां पे डिपॉजिट होता जाएगा मटेरियल, इसलिए वो रॉड थिक होती जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल कहाँ जा रहा है, आयन के फॉर्मेट में सॉल्यूशन में जा रहा है, इसलिए वो रॉड धीरे धीरे आप क्या देखोगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो पतली होती जाएगी। क्या ये, हाँ ये यहाँ पे ZnSO4 इसमें पड़ा हुआ है, हाँ यूज नहीं हो रहा है। ZnSO अभी क्या काम करेगा वो बता, ZnSO4 इसमें पड़ा हुआ है, यहाँ से जिंक रॉड से Zn+2 बन रहा है, वो सॉल्यूशन में आ रहा है
इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर आ रहे हैं, ये सोल्यूशन में आने के बाद सोल्यूशन में जो Cu+2 पड़ा हुआ है उसके वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है। जैसे ही कॉपर सॉलिड बन रहा है वो इस पे क्या करेगा, स्टिक करने लगेगा, तो ये रॉड मोटी होती जाएगी और उधर वाली रॉड क्या होगी, धीरे धीरे प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होगी, पतली होती जाएगी। तो जिधर ऑक्सीडेशन होता है यानी उस तरफ लॉस ऑफ मेटल होता है, तो उधर वेट कम होगा रॉड का, इलेक्ट्रोड का, और जिधर आपका रिडक्शन होता है उधर क्या होता है, मेटल उस पर चिपकती जाती है। इसका मतलब क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा। क्लियर है इतनी बात? लेफ्ट हैंड सॉल्ट ब्रिज का भी बताते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, और उधर वाले साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है बात इतनी? यस। ये सब नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लिया हाफ रिएक्शन? यहाँ पे स्टार बना के लिख लो, ग्रेजुअली रॉड बिकम्स थिन, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेजुअली rod becomes thick। तो अगर आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड से, मतलब एनोड से कहाँ पे जा रहा है, कैथोड पे। और अगर फ्लो ऑफ करंट बोलेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। हाँ, डिपोजिशन ओवर रॉड, डिपॉजिट ओवर रॉड। हाँ, सॉल्यूशन में से ले रहा है, सॉलिड बना के रॉड पे क्या हो रहा है, चिपक रहा है। चिपकाओ रॉड पे, यहाँ पे थोड़ा मोटी करो। अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन की बात करें कि पूरे सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है, तो पूरे सेल का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल रिएक्शन या ओवरऑल सेल रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाती है। तो कैसे, एक जगह कौन सी रिएक्शन हो रही थी, ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह रिडक्शन। अगर हम लिखना चाहते हैं क्या, ओवरऑल सेल रिएक्शन, या इसी को बोल दो सेल रिएक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें दोनों रिएक्शन को। LHS RHS के रिएक्शन को जोड़ दो। LHS में क्या हो रहा था, अच्छा, दो रिएक्शंस को जोड़ने का तरीका तो पता ही है ना, लेफ्ट वाला पूरा पार्ट लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट वाला पूरा पार्ट राइट। तो लेफ्ट में क्या था, Zn सॉलिड था पहली रिएक्शन में, और दूसरी रिएक्शन में क्या था, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। और पहली रिएक्शन में राइट हैंड साइड में क्या था, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे था कॉपर सॉलिड। यही चीज थी। पानी में सॉल्यूशन बना है तो आयन के नीचे एक्वस लिख देते हैं,
या कभी कभी कंसंट्रेशन लिखी होती है C1 C2 या C, कोई भी कंसंट्रेशन मेंशन कर सकते। आयन है तो कंसंट्रेशन होगी। अब ओवरऑल जब रिएक्शन लिख रहे हो तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी है, तो कट जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? हो गया, सबने नोट कर लिया? ये हमने लिखा ओवरऑल सेल रिएक्शन। ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है? तौशीक? यस। अब सेल रिएक्शन जो लिखा जाता है, इससे हम लोग एक और टर्म लिखते हैं। टर्म क्या, उसी बात को दूसरे तरीके से लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन। इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? जिंक सॉलिड से बन रहा था Zn+2 लेफ्ट हैंड साइड के कंटेनर में, तो लेफ्ट में लिख दिया। बीच में ऐसे दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये जो दो पैरेलल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करती है कि लेफ्ट कंटेनर और राइट कंटेनर के बीच में क्या है? एक सॉल्ट ब्रिज है। राइट हैंड साइड में क्या हुआ था? Copper+2 ऑब्लिक करके लिखेंगे, क्या बना था इससे? कॉपर सॉलिड। यहाँ पर एक्वस की जगह आपको कॉन्सेंट्रेशन भी लिखी हुई मिल सकती है, C1 C2, या सेम कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है C। इसको हमने क्या बोला? सेल रिप्रेजेंटेशन। ये पैरेलल लाइन क्या शो कर रही थी? सॉल्ट। लेफ्ट पार्ट क्या शो कर रहा था? ऑक्सीडेशन। राइट पार्ट क्या शो कर रहा था? रिडक्शन। C1 C2 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी, अब कुछ रिएक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे मान लो कहीं पे H+ से H2 गैस बन रही है ना? तो जहां पे गैसियस चीजें होंगी वहां पे प्रेशर लिखा होगा P1 P2, या कोई वैल्यू लिखी होगी 1 atm 2 atm 0.2 atm, जो भी वैल्यू है ना। तो जैसे मान लो कहीं पे अगर गैस है, रिएक्शन में अगर गैस है, तो वहां पे क्या मेंशन होगा? प्रेशर विल बी ये नहीं कि अगर कहीं सेल रिएक्शन में कहीं पे प्रेशर आ गया, एटीएम में आ गया, तो मैम ने तो कॉन्सेंट्रेशन ही बताया था, ये एटीएम कहाँ से आ गया? अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है सेल रिएक्शन में, सेल में हो रहा है, कोई बन रहा है या कोई यूज हो रहा है, तो वहां पे क्या आएगा? प्रेशर आ जाएगा।
एटीएम में, बार में। क्लियर है? पक्का? वो वाला पॉइंट लिख लिया, इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, सबने मेंशन कर लिया? मैंने नहीं नोट किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ मूव करेगी, राइट कंटेनर से। एजम्पशन क्या है कि लेफ्ट में क्या रखते हैं, एनोड को रखते हैं, राइट में क्या रखते हैं, कैथोड। अगर कोई पूछे क्या उल्टा नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, तब सब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये एक एजम्पशन है। सेल जब बनाया तो बोला एक एजम्पशन ले लो कि लेफ्ट में हमेशा किसको रखो, एनोड को, जैसे कोई रूल सेट कर दिया जाता है ना। तो गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट में क्या रखते हैं, एनोड, और राइट में कौन सा सेल रखते हैं, कैथोड। ठीक है, नोट हो गया सबका? बच्चा पार्टी, इसको हम लोग लोन वर्ड से भी याद रखेंगे, जिसको जो भूल जाए वो क्या याद रखेगा, लोन। लोन का क्या मतलब है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और चार्ज कैसा होगा, भूल जाए तो क्या याद रखेंगे, लोन। जस्ट अपोजिट राइट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट में रिडक्शन कैथोड, और चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं ना, तो उस रॉड के आसपास इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, इधर वाली रॉड, फिर धीरे धीरे मूव भी कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मूव भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं कि क्या भाई क्या यूज है। सॉल्ट ब्रिज का यूज पूछते हैं कि ये सेल बन गया, इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर जा रही है, तो ये क्यों लगा दिया, उल्टी यू ट्यूब लगा करके भर के सोल्यूशन क्यों रखा हुआ है ना। तो इसमें 2 पॉइंट लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट का शॉर्ट फॉर्म जानते हैं, सीकेटी। नहीं, ये नहीं है, सीकेटी। सर्किट को शॉर्ट में लिखते हैं क्या, सीकेटी। और दूसरा काम है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब होता क्या है देखते हैं, बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 काम करता है सॉल्ट।
बहुत ही आराम से आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो कंस्ट्रक्शन है उसको क्या करें, आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, सब सवाल इसी पे। कंस्ट्रक्शन नहीं पता है तो क्या होगा, देखो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सॉल्ट ब्रिज क्यों रहा। अभी ये बनाना नहीं है ना, इसमें भी सब इधर उधर यहाँ पे जिंक सॉलिड था, ठीक, यहाँ पे ZnSO4 था। मान लो तुमने सॉल्यूशन में 100 मोल्स ले लिए थे ZnSO4 के, तो 100 Zn+2 होंगे 100 मोल्स, और 100 ही क्या होंगे, SO4-2 के मोल्स होंगे। 100 ZnSO4 मोल्स का मतलब है कि 100 Zn+2 होगा और 100 ही मोल्स क्या होंगे, SO4-2 सॉल्यूशन। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहां से जिंक सॉलिड जो रॉड थी वहां से क्या निकल के आ रहा है, Zn+2 निकल के आ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो रॉड पे चिपक रहा है और रॉड से इधर जा रहा है, ठीक। लेकिन जो ये Zn+2 है, ये Zn+2 कहाँ पे आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। पहले मान लो 100 Zn+2 थे, 100 आपके SO4-2 थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जिंक सॉलिड बार बार टूटेगा, एक एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, और धीरे धीरे Zn+2 का अमाउंट क्या होगा सॉल्यूशन में, बढ़ता जाएगा। मान लो पहले ये 101 हो गया Zn+2, फिर धीरे धीरे Zn+2 का अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेगा। SO4-2 तो 100 ही है, वो तो कहीं से आ नहीं रहे। Zn+2 धीरे धीरे रॉड से कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, तो Zn+2 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे एक पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ये बात सबको समझ आती है। दूसरे कंटेनर में देखो, दूसरे कंटेनर में प्रोसेस क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो 100 कॉपर+2 थे और 100 आपके SO4-2 के मोल्स थे। अब हम बोल रहे हैं इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए ये जो सॉल्यूशन का +2 है, ये धीरे धीरे कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड बना। तो मान लो पहली बार में 1 कॉपर+2 गया तो 99 कॉपर+2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 98 हो गए, 97 हो गए, धीरे धीरे कॉपर+2 कम होते जाएंगे, क्योंकि कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के फॉर्मेट में यहाँ पे चिपकते जा रहे हैं। तो कॉपर+2 यहाँ पे कम होते जाएंगे। SO4-2 तो 100 पड़े हुए हैं, अगर 100 हमने लिए हैं तो यहाँ पे अगर देखो तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, 99 हुआ, 98 हुआ, जितना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, उसके कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। मान लो 97 प्लस है और आपके 100 माइनस है, तो 3 माइनस के ज्यादा हो गए। इसका मतलब धीरे धीरे यहाँ पे किस तरीके का चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज डेवलप होने लगेगा। क्लियर है बात इतनी, बोलो। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहे थे, तो ये पॉजिटिव चार्ज बोलेगा अब इलेक्ट्रॉन उधर कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज खींचने की। जब Zn+2 गैदर होने लगेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो Zn+2 फिर इन इलेक्ट्रॉन को बाहर थोड़ी जाने देंगे, दूसरी साइड जाने नहीं देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे SO4-2 है, तो SO4-2 अगर इधर रॉड के इस तरफ आने लगा, चिपकने लगा, तो ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आ पाएगा। अगर बहुत सारे SO4 इकट्ठा होगा, वहां पे बहुत सारे अगर Zn+2 इकट्ठा हो गए, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देंगे। इस इलेक्ट्रॉन के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाने पे ही तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन का इधर से फ्लो रुक जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं होगी। अगर यहाँ हम एमीटर लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो जाएगा। ये बात सबको समझ आती है।
ऑनलाइन ऑनलाइन में कौन कौन है? अक्षिता, सौम्या, गार्गी एंड तौशिक। बोलिए। ठीक। तो यानी कि लेफ्ट हैंड कंटेनर में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और राइट हैंड कंटेनर में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। राइट हैंड वाला एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है, और लेफ्ट हैंड वाला पॉजिटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है कंटेनर में, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं दे रहा, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा? बंद होने लगेगा। तो जो प्रोसेस हम कराना चाह रहे हैं वो क्या होगा? दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा देते हैं। बोलते हैं लाओ भाई इसका भी हम क्या ले आए, एक तोड़ ले आते हैं। ठीक। इसमें एक इस तरीके का सॉल्यूशन, जैसे मान लो KCl भर दिया। KCl क्या करता है, जितने Zn+2 यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिएट हुए हैं ना, उनके लिए Cl- को इधर भेज देता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके Cl- आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका, Zn+2 ही तो एक्स्ट्रा हो रहे थे। इसके साथ 2 Cl- अगर आ गए तो क्या बना लेगा यहाँ पे, ZnCl2 सॉल्ट बना लेगा, और ये सॉल्ट फिर कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, है ना। ये सॉल्युबल सॉल्ट है तो सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या होगा, K+ चला जाएगा। तो राइट हैंड साइड में अगर 2 K+ चले जाते हैं SO4-2 के साथ, तो ये क्या बना लेंगे, K2SO4, और ये K2SO4 भी सॉल्युबल सॉल्ट है, तो सॉल्यूशन में जाके क्या होगा, सॉल्युबल। तो ये जो चार्ज यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरीके की डबल लेयर क्रिएट हो रही है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की और एक तरफ नेगेटिव चार्ज की, वो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस KCl की वजह से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। जो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, वो सबका जो प्रॉब्लम है वो KCl ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और एक तरीके से अगर देखो तो इधर से एक सर्किट, ये सर्कुलेशन है जुड़ा हुआ, इधर से इंटरनल सर्किट भी जुड़ गया। ये एक्सटर्नल सर्किट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सर्किट क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीट होगा। तो सॉल्ट ब्रिज के दो काम हैं, एक तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और दूसरा क्या किया इन्होंने, सर्किट कंप्लीट किया। ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको क्या करेंगे, बनाएंगे थोड़े अच्छे से। ये तो ऐसे वैसे बन गया। हाँ हम बना रहे हैं। दोनों पॉइंट लिख लिए थे, बात समझ आ गई? कोई ऐसा है जिसको बात समझ नहीं आई, सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों मेंटेन करना जरूरी है, अगर एक तरफ पॉजिटिव ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अगर एक ही कंटेनर में रेडॉक्स रिएक्शन करा रहे हो तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को, चलो बनाए। शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना है पॉइंट्स में, और क्या, बात समझ आ गई है तो छोटू सा बना लो। बादल, क्या हो गया आपको, कौन हंसेगा?
कैसा चार्ज डेवलप करवाएं, नेगेटिव करवा दें। एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू SO4 -2। Electrical double layer created and flow of electron will stop। थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुक जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लेके आ गए, क्या लेके आए, सॉल्ट। इसके लिए हम ले आए सस्ता सुंदर टिकाऊ सॉल्ट। KCl इसमें भरा है, इस तरफ क्या आएगा Cl- और इस तरफ क्या आने लगेगा K, है ना। तो ये Cl- क्या कमाल दिखाने वाला है, जो एक्स्ट्रा Zn+2 थे उनके साथ Cl- कंबाइंड करके ZnCl2 सॉल्युबल सॉल्ट बना लेगा। सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब सॉल्यूशन में चला गया, चार्ज डेवलप नहीं कर रहा है। इस तरफ क्या होगा, एक्स्ट्रा SO4 - 2 के साथ कौन ऐड हो गया, K+, और इससे क्या बना लिया K2SO4 सॉल्युबल सॉल्ट। Electrical double layer created and flow of electron will stop। राइटिंग थोड़ी ऐसी वैसी है, पूछ लिया करिए। कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर पूरा समझ आ गया। गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया हमने, सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन कौन सी होगी वो पढ़ लिया, राइट हैंड साइड में कौन सी रिएक्शन होगी, 2K+। लेफ्ट में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, यही एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप ड्यू टू SO4 -2, electrical double layer created and flow of electron will stop। आ गया। दोबारा से मतलब, अच्छा यहाँ पे एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो गई, यहाँ पे एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो गई। और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के क्रिएशन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट रुक जाएगा। सही है, पक्का, चले। आगे बात करी जाए। आगे मन नहीं है पढ़ने का,
लो बिगड़ जाएगा। छोटा सा एक सवाल कर ले, न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल ऐसे सिंपल है, आप यूं कर दोगे, लिखोगे भी नहीं। हम्म, कितने टाइम तक? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो एक सेल लगा रखा है ना आपने, जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ते हैं तो अगर दो सेल लगा देते हो तो दो सेल में अगर आपने लगा दिया एक 10 वोल्ट का, है ना, और दूसरा भी 10 वोल्ट का वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, और दोनों को आपने ऐसे लगा दिया कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाता है फिर? जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो एक आपने 10 वोल्ट का लगाया और दूसरा 6 वोल्ट का लगाया, तो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्टिवली कहाँ से कहाँ किस तरफ फ्लो करेगी? 10 वोल्ट वाले से 6 वोल्ट वाले की तरफ फ्लो करेगी, है ना। तो इसमें भी अभी 3 केसेस बताएंगे, जैसे ये तो हमने एक जनरल केस बता दिया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 3 केसेस हैं इसमें। एक केस ऐसा है जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी, एक केस ऐसा है जिसमें फ्लो करेगी, एक केस ऐसा है जिसमें रिवर्स डायरेक्शन हो, उस पर एडवांस पे क्वेश्चन बना हुआ है। नहीं, एक से ज्यादा क्यों लगाएंगे? नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेशन है उसका, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाते हैं, वो मेटल की प्रॉपर्टी है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड। ठीक है, छोटू से सवाल कर ले, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, आज आपका केवल कंस्ट्रक्शन की बात हो। चलिए लिखिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है जो कभी नहीं आएगा। अरे मतलब छोटी सी बात है तो क्या आएगी, बड़ी बड़ी बातें आती है ना। इसमें लिखना है राइट हाफ सेल रिएक्शन एंड नेट सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन लिख के दिखाना है आपको, नेट सेल रिएक्शन लिख के दिखाना है। हाँ, और अभी लिखना सिखाया था ना आपको, तो आपको हाफ सेल भी लिखना है और नेट भी लिखना है, ये तो छोटी सी बात है ना, यही तो कहानी में कैच है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? लेफ्ट में दो क्वेश्चन दिए हैं आपको मैंने, क्या क्या लिखना है? एक तो ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, और फिर उसके बाद नेट सेल रिएक्शन। सब लोग करके बताएंगे, सब लोग कोशिश करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ऑनलाइन आंसर लिख करके पिक भेजेंगे मुझे। सौम्या शर्मा, ये कौन है बेटा? ये आपकी मम्मी का नाम है क्या? अरे तुम लोग अपने फेसेस तो दिखा दिया करो, चेहरे से तो हो जाए। अक्षिता कौन है? फेस दिखाओ, मतलब अक्षिता तो अक्षिता है। हाँ बेटा, और क्या, कैमरा तो ऑन करो, मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ आपको। तुम लोग रिएक्शन लिखो, हंसने में लगे हुए हो, छुट्टी होगी नहीं जब तक रिएक्शन कंप्लीट करके नहीं हो।
दो रिएक्शन दिए हैं आपको, ऑक्सीडेशन हाफ लिखना है और रिडक्शन हाफ, और फिर नेट। और क्या, और रिडक्शन भी लिखना है और फिर नेट भी लिखना है। कितने घंटे पढ़ाई हो रही है बादल? कितनी? 10 घंटे पहुंचा लो सब लोग अपनी पढ़ाई को, ये ट्यूशन कोचिंग के अलावा। हैं, क्या कर रहे हो? टाइम 24 घंटे है, उसमें से आपको 14 घंटे कुछ और करो और 10 घंटे पढ़ो। 24 घंटे, 24 आवर। लिख दिया? अब हमें कैसे पता है कौन सी ऑक्सीडेशन लिखी है आपने, कौन सी रिडक्शन? ऊपर लिखेंगे, मेंशन करके दीजिए। ऑनलाइन बच्चों आ रहा है आपको? आ रहा है तो आंसर लिख करके पिक भेजिए मुझे। तो आशित आप रहने देना। लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहे हो? लेफ्ट हैंड? हाँ, ये क्या कर रहे हो? क्या क्या सही है, क्या खेल रहे हो? ये +2, 2 इलेक्ट्रॉन। सिल्वर पे +2 चार्ज मैंने दिया कब है? तुमने +2 चार्ज लिखा? नेट सही नहीं लिखा, ये तो सही है। नेट तो सही लिखना पड़ेगा। तो नेट में इलेक्ट्रॉन बचता है। नेट रिएक्शन लिखते समय ध्यान देंगे, नेट रिएक्शन लिखते समय ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शन में बैलेंस करने हैं। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक है उसमें पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ेंगे। नेट लिखते वक्त ध्यान देना है। ये ठीक है, पर रिडक्शन आप ये भी लिख सकते थे। रिडक्शन ये भी लिखा जा सकता था, चलेगा। ठीक है, हाँ, बैलेंसिंग करने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों चले। हाँ, तो दोनों करिए। सेकेंड वाली में 2 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन बना लो, फिर इसको और नीचे वाले को जोड़ लो, नेट बना दो। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन लिखो, रिडक्शन। ये क्या कर रहे हो? पिटाई लगा दूंगी मैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख रहे हो, और ये ऑक्सीडेशन में सिल्वर कहाँ से आ गया? एक में तो एक ही मेटल होगी ना अथर्व, जब नेट लिखोगे तब दोनों आएंगी ना। क्यों, क्या गलती हो रही, समझ आ रही? हाँ भेजिए अक्षिता। हाँ, मैंने भेज दिया। क्या बोल रहे? नीचे वाला भी कर लिया, क्रोमियम वाला। ये किसने भेजा? ये तो गार्गी ने भेजा।
क्रोमियम वाला पूरा तो भेजो गार्गी। Cr+3 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, ठीक है। नहीं ऐसे कैसे सब एक साथ जाएंगे, नकल करिए। हाँ देख लिया मैंने। क्रोमियम, क्रोमियम को अच्छे से लिखो, सुंदर क्या लग रहा है, तो क्रोमियम कॉपर लग रहा है। हाँ बच्चे, लेड पे चार्ज आएगा ना, क्रोमियम पे अगर चार्ज नहीं है तो लेड पे तो चार्ज। इधर लेफ्ट हैंड साइड में +3 से क्या हो रहा है, +3 सॉरी 0 से +3 बन रहा है ना, तो 0 लिखोगे +3 आएगा, इधर 0 है इधर +3 है, ठीक है। और लेड में क्या है, +2 है और इधर 0 आएगा ना, 3 का मल्टीप्लाई। और दिखाओ ऑनलाइन वालों ने। तो आ गया है, वो क्या बनाए रखेंगे। पहली रिएक्शन क्या थी, वेदांश बोलो। जल्दी बोलो, क्या था फॉर्मेट, Zn से Zn+2 बन रहा था, और क्या दिया हुआ था, ठीक है। अब हमने पहले यहाँ पे देख लिया कि यहाँ 0 से +2 बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो उनको गेन करने के लिए दूसरा जो स्पीसीज होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन का ही गेन करेगी। सिल्वर पे +1 चार्ज है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सिल्वर पे 0 आएगा, अगर 2 एटम्स ले लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, है ना। तो एनोड का रिएक्शन क्या लिख देंगे, सीधे सीधे एनोड पे हो गया जिंक, Zn+2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, राइट हैंड साइड वाला, तो राइट हैंड साइड में कौन आ गया, कैथोड आ गया। कैथोड पे कौन बैठा हुआ है, सिल्वर प्लस, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो सिल्वर बनेगा, है ना। तो ऐसा करो कि 2 एटम ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको गेन करने के लिए 2 तो होने चाहिए। ये रिएक्शन हो गया आपका क्या, एनोड और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अब आपको नेट लिखना था, तो नेट लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ोगे और राइट हैंड साइड से क्या करोगे, राइट हैंड साइड से जोड़ोगे, तो क्या आ जाएगा, मतलब आपका जो नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कट जाएंगे। तो नेट सेल रिएक्शन आपका क्या बन जाएगा, Zn+2Ag gives Zn+2 + 2Ag+1, ये बन जाएगा पहला वाला। क्लियर है बात, ऑनलाइन। दूसरा वाला क्या था, दूसरा बोलो वेदांत।
Pb प्लस 2 से बन रहा था, ठीक है। अब अगर हम लोग लिखें लेफ्ट हैंड साइड का एनोड का और कैथोड का, तो रिएक्शन लिख दें। Cr से क्या बन रहा है, Cr प्लस 3, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 निकल गए। और राइट हैंड साइड में अगर लिखें तो Pb प्लस 2 से क्या बन रहा है, Pb, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब नेट रिएक्शन लिखोगे तो नेट रिएक्शन में आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, तो नेट रिएक्शन में क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन इसको बना लें और 6 इसको बना लें। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रिएक्शन में, और इसमें किससे कर दो, 3 से कर दो, और सबको जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, फिर ओवरऑल में 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये बन जाएगी। क्लियर है ऑनलाइन? ये बच्चों अपनी शक्ल दिखाओ, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो?